प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अच्छे से सवालों को समझ करके स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय की वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्नावली 5.2 प्रश्न पहला, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 32 का वर्ग निकालना है तो 32 पर 2 की घात लगा देंगे। 32 का वर्ग, 32 को हम लिखेंगे 30 धन 2 कोष्टक में और इस पर हम 2 की घात लगा देंगे। इसको बढ़ेंगे 30 धन 2 का पूर्ण वर्ग। अब इसमें हम सर्वसमीका लगाएंगे। a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 30 और b का मान आएगा 2। तो a की जगह हम 30 रखेंगे और b की जगह 2। तो a का वर्ग यानी 30 का वर्ग धन 2 गुणे 30 गुणे 2, a का मान 30, b का मान 2 धन 2 का वर्ग, b का मान 2 रखेंगे। तो इस प्रकार इस सर्वसमीका के अनुसार हम मान रख देंगे, हल करेंगे। 30 का वर्ग तो पहले 3 का वर्ग कर लीजिए तो हो गया 9, और दाहिनी तरफ जितने शून्य हों और वर्ग हो तो उतने गुना हो जाएंगे। जैसे एक शून्य तो एक का दुगना होगा 2, तो 2 शून्य लग जाएंगे तो 900, यानी 30 का वर्ग होगा 900। मान लो 300 लिखा होता तो 2 शून्य होते और 2 में 2 का गुणा होता तो 4 शून्य लग जाते। तो हम बड़े आसानी से जब दाहिनी तरफ शून्य रहे तो उसके पहले की संख्या का हम वर्ग निकालेंगे और शून्य लगा देंगे। तो 30 का वर्ग हो गया 900, फिर 2 गुणे 30 गुणे 2, तो 2 का 30 में गुणा होगा 60, 60 में 2 का गुणा होगा 120 और 2 का वर्ग हुआ 4। अब इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1024, यानी 32 का वर्ग होगा 1024। ऐसे ही हम 35 का वर्ग लिखेंगे। 35 को हम 30 धन 5 का पूर्ण वर्ग लिखेंगे। a धन b का पूर्ण वर्ग से तुलना करेंगे सर्वसमीका से, तो a का मान 30 और b का मान 5 मिलेगा हमें, बराबर 30 का वर्ग धन 2 गुणे 30 गुणे 5 धन 5 का वर्ग। 30 का वर्ग 900, 2 गुणे 30 गुणे 5 को हल करेंगे तो 300, 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे तो 1225। 86 का वर्ग, तो 86 को हम लिखेंगे 80 धन 6 का पूर्ण वर्ग। फिर वही सर्वसमीका से तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 80, b का मान आएगा 6, तो हो जाएगा बराबर 80 का वर्ग धन 2 गुणे 80 गुणे 6 धन 6 का वर्ग। 80 का वर्ग होगा 1600 धन 2 गुणे 80 गुणे 6 का गुणा होगा 960 और 6 का वर्ग 36। इस प्रकार इनको हम जोड़ेंगे तो 7386। अगला देखें हम 93 का वर्ग, तो 93 को हम लिखेंगे 90 धन 3 का पूर्ण वर्ग। a का मान होगा 90, सर्वसमीका से तुलना करेंगे तो, और b का मान 3, तो 90 का वर्ग धन 2 गुणे 90 गुणे 3 धन 3 का वर्ग। 90 का वर्ग होगा 8100, 2 गुणे 90 गुणे 3 का गुणा होगा 540 और 3 का वर्ग 9, जोड़ने पर आएगा 8649। अगला है 71 का वर्ग। 71 को लिखेंगे 70 धन 1 का पूर्ण वर्ग बराबर। अब यहाँ पर हम सर्वसमीका से तुलना करेंगे। a का मान 70, b का मान 1, तो 70 का वर्ग धन 2 गुणे 70 गुणे 1 धन 1 का वर्ग। 70 का वर्ग 4900, 2 गुणे 70 गुणे 1 का मान 140 धन 1 का वर्ग 1, जोड़ने पर आया 5041। सभी सवाल एक से हैं। फिर है 46 का वर्ग, तो 46 को लिखेंगे हम 40 धन 6 का पूर्ण वर्ग। a का मान होगा 40, b का मान होगा 6। सर्वसमीका में मान रख देंगे। 40 का वर्ग धन 2 गुणे 40 गुणे 6 धन 6 का वर्ग। 40 का वर्ग होगा 1600, 2 गुणे 40 गुणे 6 का मान 480 और 6 का वर्ग होगा 36, तो आएगा 2116। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए।
तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है, तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपके 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है, तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न दूसरा, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है और इसमें कुल 4 सवाल हैं। पहले में 6, दूसरे में 14, तीसरे में 16 और चौथे में 18। अब पहले सवाल में हमें सदस्य दिया है 6, पहली संख्या 6 दी है। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं होती हैं, 2m m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1। याद कर लेना ये सूत्र के रूप में आप। अब सबसे पहले पहला सदस्य हमें 6 दिया है, तो 2m बराबर 6 ले लेंगे। यहाँ से हल करेंगे, m बराबर 6/2, 2 का पक्षांतरण हुआ तो बटे में आ जाएगा, काटने पर मिलेगा 3, तो m का मान मिला 3। अब दूसरी संख्या क्या है, m वर्ग ऋण 1, m का मान हमको मिला 3, तो m का मान 3 रख देंगे। 3 का वर्ग ऋण 1 बराबर 9, ऋण 1 बराबर 8। अब तीसरी क्या होगी, m वर्ग धन 1, m का मान हम 3 रखेंगे। 3 का वर्ग धन 1 बराबर 9, धन 1 बराबर 10। तो 3 संख्याएं हमें मिल गई, 6 दी थी हमें, 8 और 10। तो पाइथागोरस त्रिक होगी 6, 8, 10। पाइथागोरस त्रिक समकोण त्रिभुज में लागू होती है। इसी का प्रश्न दूसरा है जिसमें हमें 14 दिया है, पहली संख्या। फिर वही लिख देंगे, पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, 2m, m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1। अब 2m बराबर 14 लेंगे तो m बराबर 14/2, काटने पे मिला 7, तो m का मान हम 7 रखेंगे। दूसरी संख्या m वर्ग ऋण 1 बराबर, अब 7 रख देंगे m का मान, तो 7 का वर्ग ऋण 1 बराबर 49, ऋण 1 बराबर 48। तीसरी संख्या m वर्ग धन 1 बराबर 7 का वर्ग धन 1 बराबर 49, धन 1 बराबर 50। जैसे पहला सवाल किया था इसी तरह सभी सवाल करने हैं। तो हमें 3 मिल गई, पहली 14, दूसरी 48 और तीसरी 50। तो अतः पाइथागोरस त्रिक 14, 48, 50। अब इसी का तीसरा देखें, इसमें 16 दिया है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे वही पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, 2m, m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1। अब 2m बराबर 16 लेंगे तो m बराबर 16/2 यानी 8। दूसरी संख्या m वर्ग ऋण 1 में हम m का मान 8 रखेंगे, 8 का वर्ग ऋण 1 बराबर 64, ऋण 1 बराबर 63। तीसरी संख्या m वर्ग धन 1 में 8 रखेंगे हम m का मान, 8 का वर्ग धन 1 बराबर 64, धन 1 बराबर 65। तो 3 संख्याएं हो गई 16, 63, 65। तो पाइथागोरस त्रिक हो गई 16, 63, 65। अब चौथे सवाल में एक सदस्य दिया है 18, तो फिर वही पाइथागोरस त्रिक लिख दीजिए, 2m, m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1। इस बार हम 2m बराबर 18 लेंगे, m बराबर 18/2, तो आ जाएगा 9। दूसरी संख्या होगी m वर्ग ऋण 1 यानी 9 का वर्ग, m का मान 9 रख दिया हमने, ऋण 1 तो 81, ऋण 1 बराबर 80। तीसरी होगी m वर्ग धन 1, m का मान 9 रख दीजिए, 9 वर्ग धन 1 बराबर 81, धन 1 बराबर 82। तो 3 संख्याएं हो गई 18, 80, 82। अतः पाइथागोरस त्रिक 18, 80, 82। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।